हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री एंड गो फॉर इजी मैथ में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1.5 स्टार्ट किया है, जिसके 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आज हम 3rd और 4th क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम 3rd और 4th प्रॉब्लम को देखने वाले हैं। तो चलो 3rd प्रॉब्लम देखते हैं। 3rd प्रॉब्लम में हम लोगों को क्या दिया है? द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। ये हुई हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड ऐड इट इनटू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। ये हुई हमारी सेकंड कंडीशन। वर्ड्स प्रॉब्लम में हम लोगों को 2 कंडीशन आती है, जिनको हम लोगों को मैथमेटिकली लिखना होता है और फिर उसके इक्वेशंस बनाकर उनको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या दी है? सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको फाइंड आउट क्या करना है। तो हम लोगों को फाइंड आउट यहाँ पर क्या करना है? फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। किसकी एज हम लोगों को फाइंड करनी है? फादर एंड फादर के सन की एज हम लोगों को फाइंड करनी है। तो लिखते हैं सॉल्यूशन और अज्यूम कर लेते हैं लेट द एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स। फादर की एज को हम लोगों ने क्या समझा है? एक्स समझा है, एक्स कंसिडर किया है। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई। तो यहाँ पर हम लोगों ने सन की एज को वाई कंसिडर किया है और फादर की एज को एक्स कंसिडर किया है। ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। x और y की वैल्यूज़ हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो चलो फर्स्ट कंडीशन क्या है देखते हैं। लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ। अब यहाँ पर वर्ड्स देखो कौन सा आया है? सम। सम का मतलब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है? सम का मतलब हम क्या करते हैं? यहाँ पर एडिशन, प्लस करते हैं। तो किस चीज़ की प्लस करनी है हम लोगों को? फादर्स एज। फादर की एज क्या है? x एंड टॉइस। टॉइस यानी कि डबल, 2 गुना। टॉइस द एज ऑफ हिज सन। इन दोनों की एज को हम लोगों को क्या करना है? प्लस करना है। टॉइस सन्स एज, यानी फादर की एज टॉइस सन की एज, ये हम लोगों को ऐड करने के बाद में ईयर्स मिलती है 70। इन दोनों की एज को जब हम ऐड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? x + 2y = 70। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन। लिखेंगे पहले अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के हिसाब से अब पढ़ते हैं फिर से एक बार। सेकंड कंडीशन क्या दी गई है हम लोगों को? इफ वी डबल, डबल यानी कि फिर से 2 गुना, टॉइस यानी कि 2 गुना और डबल मतलब भी 2 गुना होता है। क्या दिया गया है? इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर। फादर की एज क्या ली है हमने? x। फादर की एज को अगर हम डबल करते हैं, फादर की एज को अगर हम डबल करते हैं यानी 2x लेते हैं एंड ऐड। अब ऐड ए भी एक कीवर्ड है। ऐड का मतलब भी क्या होता है? ऐड का मतलब भी यहाँ पर प्लस करना होता है। तो ऐड यानी यहाँ पर कर देंगे प्लस। क्या ऐड करना है हम लोगों को? टू द एज ऑफ हिज सन। सन के एज, सन की एज हमने क्या कंसिडर की है? y। तो 2x + y = तो फिर हम लोगों को एडिशन क्या मिलेंगी? 95। ये हुई हमारी सेकेंड कंडीशन। क्या है? 2x + y = 95। अगर प्रॉब्लम को ध्यान से देखो, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखो, लास्ट प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने देखा था, अगर
ऐसे कोएफिशिएंट, एक दूसरे के कोएफिशिएंट अगर आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, एक बार इक्वेशन की एडिशन करते हैं और एक बार इक्वेशन की सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो पहले हम इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो लिखते हैं यहाँ पर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 को नीचे ले लेते हैं। x plus 2y is equal to 70, इक्वेशन नंबर 1, एंड सेकंड 2x plus y is equal to 95, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अभी इन दोनों की हम लोगों को एडिशन करनी है। अब यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं हम लोगों को, क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर लिख दिया। कहीं पर भी एक जगह पर हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने ऊपर लिख लिया है। अब इनके एडिशन करेंगे, x और 2x, यहाँ कितने हुए 3x, प्लस 2y एंड y, दैट इज 3y, इज इक्वल टू 0 और 5 5, 9 और 7 16, 165। अब यहाँ पर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 6 एंड 1 7, 7 और 5 12, यानी ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल होगा। अगर हम यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3 लेंगे, डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 3, तो ये 3 से कैंसिल हुआ, ये 3 इस 3 से कैंसिल हुआ, और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 बचा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 और 5 15, 3 5 जा 15। या आंसर क्या आया हमारा, x प्लस y इज इक्वल टू 55। ये मिला हम लोगों को इक्वेशन नंबर 3। यहां तक समझ में आया फ्रेंड्स? एक दूसरे के कोएफिशिएंट इंटरचेंज है, तो हम लोगों ने एक बार एडिशन करी, अब हम एक बार सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। फिर से इक्वेशन 1 एंड 2 लिखेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ पर सबके साइन चेंज हो जाएंगे। भूले तो नहीं हो, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो, -2x में से x को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, -x। यहाँ साइन माइनस का क्यों आया, क्योंकि हमारा ग्रेटर नंबर क्या है, माइनस है। ओके, देन यहाँ पर क्या आएगा, प्लस 2y में से अगर -y गया तो यहाँ पर क्या बचा, y इज इक्वल टू, फिर से देखो ग्रेटर नंबर क्या है, यहाँ पर बड़ा डिजिट हमारा माइनस है, तो आंसर तो हमारा माइनस ही आना है। अब 95 में से 70 को अगर माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 25। ये मिला हम लोगों को इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को नीचे ले लेंगे। x प्लस y इज इक्वल टू 55, इक्वेशन नंबर 3, एंड -x प्लस y इज इक्वल टू -25, इक्वेशन नंबर 4। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर x का साइन प्लस है और यहाँ x का साइन माइनस है, तो यहाँ पर हम एडिशन करके हो जाएगा। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, प्लस x और माइनस x ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और y प्लस y दैट इज 2y इज इक्वल टू 5 में से 5 गए 0, 5 में से 2 गए 3। अब ये y रहेगा इस साइड और ये 2 यहाँ पर इनटू है, राइट साइड जाएंगे तो वो डिवाइडेड बाय हो जाएंगे। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या मिला हम लोगों को,
2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30। y की वैल्यू मिली है हम लोगों को यहाँ पर 15। क्या मिली है y की वैल्यू फ्रेंड्स? 15। अब इस वैल्यू को हम एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम y की वैल्यू को रखेंगे। पहले इक्वेशन 3 को नीचे ले लेते हैं। x प्लस y इज इक्वल टू 55। अब y की जगह पे y की वैल्यू को पुट कर देंगे। x प्लस 15 इज इक्वल टू 55। अब ये 15 जाएंगे राइट साइड, तो यहाँ पर प्लस है, राइट साइड जाते हुए ये हो जाएंगे माइनस। देयरफॉर x इज इक्वल टू 55 माइनस 15। देयरफॉर x इज इक्वल टू 55 में से 15 गए तो क्या रहे? 40। यहाँ पर x की वैल्यू हम लोगों को क्या मिली है फ्रेंड्स? 40। तो हमने अब फाइनल आंसर हम लिख देते हैं। हमने x किसे कंसिडर किया था और y किसे कंसिडर किया था। तो हमारा x क्या है? फादर्स एज। तो लिखते हैं द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, फादर की एज क्या कंसिडर करी थी हमने? x, दैट इज कितनी है? 40 years। द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू, सन की एज कितनी है? 15। तो यहाँ पर फादर की एज मिली 40 और सन की एज मिली 15, यानी x और y की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली, प्रेजेंट एज। तो देखो फ्रेंड्स, ये समझ में आया रहेगा आपके। यहाँ पर क्या था, इनके हमने मैथमेटिकली इक्वेशंस बनाए, फिर हमने इनके आपस में कोएफिशिएंट इंटरचेंज थे तो एक बार एडिशन करी तो इक्वेशन नंबर 3 मिला, एक बार सब्ट्रैक्शन करी तो इक्वेशन नंबर 4 मिला। फिर हमने इक्वेशन 3 और 4 में एडिशन कर एलिमिनेशन मेथड से x को कैंसिल किया, फिर हमें y की वैल्यू मिली और y की वैल्यू को हम लोगों ने एक इक्वेशन में पुट किया तो हम लोगों को x की वैल्यू मिली। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप समझ में आया रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया गया है? फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6. Find the fraction। ये फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिख लेंगे सॉल्यूशन, देन हम लोगों को फाइंड क्या करना है ये ध्यान में ले लेते हैं। फाइंड द फ्रैक्शन, यानी जो हम लोगों को दी गई है इन कंडीशंस का फ्रैक्शन क्या है, ये फ्रैक्शन रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कंसिडर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x डिवाइडेड बाय y। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन को हमने क्या कंसिडर किया है? x डिवाइडेड बाय y। ये हमारा क्या हुआ? फ्रैक्शन हुआ, यानी x हमारा न्यूमरेटर और y हमारा डिनोमिनेटर। ये बात क्लियर हुई? x हमारा न्यूमरेटर और y हमारा डिनोमिनेटर। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हम लोगों को क्या दी गई है? लिख लेंगे अकॉर्डिंग कंडीशन। अब पढ़ते एक बार कंडीशन। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है? y। ये क्या हुआ?
डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज का इक्वल टू, इज का मतलब क्या हुआ, इज इक्वल टू 4 मोर देन, यानी 4 से ज्यादा, 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। 4 मोर देन का मतलब ज्यादा, प्लस ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, ट्वाइस यानी डबल, न्यूमरेटर के, न्यूमरेटर क्या है x। ये बना हमारा, कुछ इस तरह की कंडीशन हमारी दी गई है। अब इसको हम सीधा लिख लेंगे, लेफ्ट साइड लेकर आ जाएंगे और y को राइट साइड लेके जाएंगे। तो 4 अगर लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 2x, y राइट साइड जाएगा तो -y। अब इसको सीधा लिख लेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये क्या मिला हम लोगों को, इक्वेशन नंबर 1। अब देखेंगे सेकंड कंडीशन, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब पढ़ते हैं सेकंड कंडीशन हम लोगों को क्या दी गई है। डिनोमिनेटर क्या है हमारा, y बिकम्स 12 टाइम द न्यूमरेटर। क्या होगा, डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर के 12 टाइम होगा। कब होगा हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के 12 टाइम, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। तो न्यूमरेटर x माइनस 6 एंड डिनोमिनेटर y माइनस 6, ये क्या हुए, रिड्यूस हुआ, न्यूमरेटर रिड्यूस हुआ, डिनोमिनेटर रिड्यूस हुआ। अब फिर से एक बार पढ़ते हैं, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम इन द न्यूमरेटर। कब, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस्ड बाय 6। अब हमने 6 रिड्यूस का मतलब क्या है, यहाँ पर एक बार मैं बता देती हूँ। रिड्यूस जब आता है तब हम लोगों को क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। जब रिड्यूस्ड आता है तो हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो रिड्यूस्ड बाय 6, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी दोनों भी रिड्यूस है 6 से, यानी -6। अब फिर से पढ़ते हैं, डिनोमिनेटर बिकम्स, यानी डिनोमिनेटर हम लोगों को मिलेगा, कब मिलेगा, 12 टाइम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के 12 टाइम। आया समझ में? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जब हम 6 से रिड्यूस करेंगे तो ये डिनोमिनेटर कैसे मिलेगा हम लोगों को, 12 टाइम ऑफ न्यूमरेटर, मतलब 12 से इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को। तो कुछ इस तरह से हमारा मैथमेटिकली ये कंडीशन मिलेगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो 12 इंटू एक्स क्या हुआ, 12x, माइनस 12 इंटू 6, 12 6 जा 72 इज इक्वल टू y माइनस 6। ये एज इट इज। अब y को लाएंगे हम लेफ्ट साइड और 72 जाएंगे राइट साइड में। तो 12x y राइट लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू -6 और -72 राइट साइड जाएंगे तो +72 हो जाएंगे, +72। अब 12x माइनस y इज इक्वल टू 72 में से 6 माइनस हुए तो क्या बचे, 66। क्या मिला, 66। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 के नीचे इक्वेशन 1 को लिखते हैं। 2x माइनस y इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो आप तो यहाँ पर y को साइन माइनस है, यहाँ पर भी y को साइन माइनस है। तो अगर सेम साइन होता है इस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना होता है, दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी होती है। तो लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे।
जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो 12 में से 2 गए, क्या बचे यहाँ पर 10x, और माइनस वाई और प्लस वाई ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब 66 प्लस 4 ये क्या हो जाएंगे 70। साइन हम लोग माइनस का यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग कौन सा साइन कंसिडर करेंगे, प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज हो चुके हैं। अब यक्स एज इट इज 70, ये 10 इधर मल्टीप्लाई है, राइट साइड जाएंगे तो डिवाइडेड बाय हो जाएंगे। तो यक्स की वैल्यू यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो यक्स की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को क्या मिली है 7। यक्स की वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है फ्रेंड्स। अब इस वैल्यू को हम एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन में हम पुट करेंगे। इक्वेशन 1 को ऊपर लेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, इक्वेशन 1। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 में हम लोगों को x की वैल्यू पुट करना है। x की जगह पे x की वैल्यू डाल देंगे। 2 इंटू x की वैल्यू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, 2 7 जा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। अब y को भेज देते हैं राइट साइड और -4 को लेते हैं लेफ्ट साइड। 14, अगर 4 इस साइड आएगा तो +4 हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस वाई। 14 + 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 18। यहाँ पर y की भी वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है, 14 + 4 दैट इज 18। x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों यहाँ पर हम लोगों को मिल चुकी है। x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 18। तो हमको हमारा न्यूमरेटर भी मिल चुका है और डिनोमिनेटर भी मिल चुका है। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, हम लोगों को फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था, तो हम लोगों ने यहाँ पर फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी लगते हैं। न्यूमरेटर भी मिल गया, डिनोमिनेटर भी मिल गया, तो यहाँ लिख देंगे द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, क्या मिला हम लोगों को रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 18, 7/18। तो देख लो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, मैथमेटिकली कंडीशन 1 को लिखा, देन हमने मैथमेटिकली सेकंड कंडीशन को लिखा, फिर फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। तो x और y की वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी थी, जो कि हमने हमारा फ्रैक्शन कंसिडर किया था x और y। तो आई होप आपको समझ में आया रहेगा। आज हमने 2 प्रॉब्लम्स लिए हैं, 2 प्रॉब्लम्स इस प्रैक्टिस सेट में 1.5, इस प्रैक्टिस सेट में 6 प्रॉब्लम्स दिए गए थे, जिसमें से हमने 2 प्रॉब्लम्स लास्ट लिए थे और 2 प्रॉब्लम्स हम लोगों ने आज लिए हैं। आज के लेक्चर में 2 प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गो फॉर इजी मैथ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।